हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द मिसिंग होल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है डैश टाइम्स 1/2 इज़ 1। आप याद रखिएगा कि अपॉन का मतलब डिवाइड भी होता है। तो 1/2 को किससे डिवाइड करें? ठीक है, आप यहाँ पर इसको ये लेके चलिए कि 1/2 यानी 2, जो नीचे 2 है वो ये कह रहा है कि यहाँ पर हम ऐसा क्या नंबर लिखें कि जब हम इसे सॉल्व करें तो आंसर 1 आ जाए। तो देखिए इसका एक सिंपल सा तरीका है कि आप ये सोच लीजिए कि 2 को किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर 1 आ जाए। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, नेक्स्ट है 1/5 ऑफ डैश। 1/5 को किस नंबर से इंटू करें कि आंसर 4 आ जाए। अब इसमें भी अपॉन में 5 है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 5 है। तो किस नंबर को डिवाइड करें 5 से कि आंसर 4 आ जाए? दैट इज़ 20, क्योंकि 5 4 ज़ा 20 होता है। अब यहाँ पर 3/4 ऑफ 20 है। ये क्वेश्चन आपने अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में किया है इस टाइप का। ऑफ की जगह अगर आप इंटू लगा के इसे सॉल्व करेंगे तो योर आंसर विल बी 15। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। ऐसे ही 1/6 ऑफ 36 है। तो अगर आप ऑफ की जगह इंटू लगाएंगे तो 36 बन जा 36, और 36 को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो ऑब्वियसली आंसर आता है 6। ई पार्ट है डैश ऑफ 10। किसको 10 से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5 आ जाए? तो देखिए यहाँ पर 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम ऑफ को सॉल्व करें। ऑफ यानी मल्टीप्लाई लगाकर किस नंबर के साथ 10 को सॉल्व करें कि आंसर 5 आ जाए। तो यहाँ पर 1/2 को अगर हम 10 से करेंगे तब जाके आंसर 5 आएगा। इसके कुछ प्रोसीजर डिवाइड के भी हैं, लेकिन अभी डिवाइड आपका नहीं आया है, इसलिए आपको ये फिलअप इसी तरीके से समझ के करने हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ डैश टाइम्स 1/4 इज़ 1। कितने टाइम्स 1/4 को करें कि आंसर 1 आ जाए? तो कितने टाइम्स करेंगे? 4 टाइम्स, तभी आप 4 से 4 काट के आंसर को 1 ला पाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम सम आप बुक में देखेंगे, आपको दिखेगा कि दिलीप के पास 20 एप्पल्स हैं और उसने अपने ब्रदर को उसका 1/5 दिया है। 1/5 ऑफ एप्पल्स। तो आपको बताना है कि दिलीप के पास कितने एप्पल्स, दिलीप के ब्रदर के पास कितने एप्पल्स आए। तो स्टार्ट करते हैं। दिलीप हैड ही गेव एप्पल्स टू हिज ब्रदर। उसने अपने ब्रदर को कितने एप्पल्स दिए? 1/5 ऑफ एप्पल्स। तो 1/5 का 1/5 रहेगा। ऑफ की जगह आप क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई, और एप्पल्स की जगह 20। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन में ऑफ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका मतलब ऑफ वाले क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई लगाकर ही सॉल्व करने हैं। ऑफ की जगह अगर आप मल्टीप्लाई लगा देंगे तो एप्पल्स की जगह 20 आएगा। उसके बाद आप दोनों को कट करेंगे, या आप सिंपल वे में भी कर सकते हैं। 20 1 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, और फिर 5 को डिवाइड कर लिया, 20 को 5 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर विल बी 4 एप्पल्स। ओके, दोबारा सुन लीजिए। क्वेश्चन में पहले से ही उन्होंने 1/5 ऑफ एप्पल्स दिया है जो उसने अपने ब्रदर को दिया है। तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया, एप्पल्स की जगह 20 लिखा। अब 20 को 1 से किया मैंने, देखिए निशान भी लगाया हुआ है, साइन लगाया हुआ है। 20 1 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5। उसके बाद आप इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 एप्पल्स। ओके, नेक्स्ट पे जाते हैं। मीरा स्पेंड्स 1/2 आवर्स इन अ डे इन रीडिंग इंग्लिश बुक। मीरा इंग्लिश की एक बुक पढ़ने में एक दिन में लगाती है 1/2 आवर्स। आपको बताना है कि वो कितने आवर्स स्पेंड करेगी 1 मंथ में। तो 1 मंथ में डेज होते हैं 30, ठीक है? आपने क्वेश्चन में देख लिया होगा, पहले से उसने बोला हुआ है कि 1 डे में 1/2। एक बात याद रखिएगा, अगर एक का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। जैसे अगर एक आइसक्रीम 5 रुपये की है तो 3 आइसक्रीम 5 × 3 15 की होती है। सेम क्वेश्चन ये भी है, एक दिन में वो 1/2 आवर्स पढ़ती है, तो 1 मंथ में कितना पड़ेगी उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है। बट 1 मंथ को हमें पहले डेज में कन्वर्ट करेगा, और 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30।
तो 1/2 के साथ ये जो 30 है ये इस तरीके से आएगा। ये आपको बुक में 30 लिख के नहीं दिया हुआ है, बट आपको समझना होगा कि 1 मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ, 30 के साथ। अब 30 1 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2 और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो योर आंसर विल बी 15 आवर्स, यानी कि उसने कितने आवर्स स्पेंड किए 1 मंथ में, 15 आवर्स इन रीडिंग इंग्लिश बुक। ओके, क्वेश्चन 4 है इसमें और चारों ही सेम है, आपको बस इनको सॉल्व करते हुए करना है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हमने। समन्नत ड्रिंक्स मिल्क इन अ डे, देखिए एक दिन में, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप बुक खोल के देख सकते हैं। समन्नत एक दिन में 1.5 ग्लास दूध पीता है, आपको बताना है कि वो एक वीक में कितने ग्लासेस पिएगा। अब देखिए ये अंडरस्टूड है, जैसे वहाँ एक मंथ में 30 डेज थे, वैसे ही यहाँ पर 1 वीक में कितने डेज होंगे, 7 डेज। तो समन्नत ने एक दिन में पिया 1/2 यानी 1.5 ग्लास मिल्क, और हमें निकालना है 7 डेज का, तो 1/2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1/2 मिक्स नंबर है, उसको हमने ठीक कर लिया है। 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3/2, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 7 का 7। अब 3 7 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अब देखिए 21/2 आ गया है, इसे आप मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए इस तरीके से डिवाइड करेंगे। 2 आपका डिवाइज़र है, 2 से 21 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2 1 ज़ा 2 कट किया। देखिए एक साथ 2 10 ज़ा 20 नहीं लिया जाता है, आप लोग कई बार मिस्टेक करते हैं, 1/1 ही डिवाइड किया जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 से 2 कट किया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ऊपर से आपने जब 1 उतारा तो 1 कॉपी करने के बाद आपको ये दिखेगा कि 2 की टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसलिए हमने ऊपर क्या लगा दिया, 0। ओके, तो अब 10 यानी जो हमारा क्वेटेंट है वो बन गया होल नंबर, रिमाइंडर बन गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर विल ऑलवेज रिमेन सेम। तो ये क्या आ गया आंसर, 10 1/2 ग्लास, यानी कि एक वीक में वो 10.5 ग्लास दूध पीता है। ओके, कम टू द लास्ट पॉइंट, मिल्क ऑफ काउ। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, काउ का 1 लीटर दूध 25 रुपये 1/2, 25 एंड हाफ 25 1/2 रुपीज़ पर लीटर आता है, यानी 25.5 रुपये पर लीटर। 1 लीटर दूध की कीमत ये है, आपको बतानी है 10 1/2 लीटर दूध की कीमत 10.5 लीटर कितने का आएगा। मैंने अभी बताया अगर 1 का दिया है और ज़्यादा का निकालना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ 10 1/2 निकालने के लिए क्या किया, 25 1/2 से। सबसे पहले आपको इस मिक्स को इम्प्रॉपर में लेकर आना है। 25 2 ज़ा 50, 50 + 1 51/2, बीच में मल्टीप्लाई, 10 2 ज़ा 20, 20 + 1 21/2। अब देखिए मैंने पहले बताया आपको, सभी क्वेश्चन में हमने यही किया है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हुआ तो आया 1071, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। 2 2 ज़ा 4, अब क्या होगा, दोनों को हम मिक्स में लेकर आएंगे जैसे पीछे किया था हमने। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया 2 आया, ऊपर से आपने 7 उतारा। 4 6 ज़ा 24, क्योंकि 24 के बाद सीधे 28 आता है 4 की टेबल में, बट हमें 27 से छोटा चाहिए, इसलिए 24 आया, माइनस किया 3 आया, ऊपर से आपने 1 कॉपी किया, 31 हो गया। 4 7 ज़ा 28, माइनस किया 3, तो इस तरीके से क्वेटेंट हुआ 267। न्यूमरेटर आपका क्या बन जाएगा, जो हमारा अभी रिमाइंडर है यानी कि 3, और डिनोमिनेटर विल ऑलवेज रिमेन सेम, तो ये क्या बनेगा 267 3/4 रुपीज़। ओके, तो ये आपके 10.5 लीटर दूध की कीमत आ गई है। अब आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, समझना है, और उसके बाद असाइनमेंट में फिर से करना है, लेकिन अच्छे से समझने के बाद।